सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि आपको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है। आज पहला दिन है, इसलिए आपकी जो क्लास है वो विलंब से चालू होती है, क्योंकि पहले दिन ये आइडिया नहीं होता है कि कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, कहाँ क्लास चलेगी। ठीक है, तो इसलिए पहले दिन क्लास आपकी विलंब से चालू जानबूझ के की जाती है। उसके बाद आपको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है। रेगुलरिटी का मतलब आपको रोज़ आना है, और पंक्चुअलिटी का मतलब आपको समय से आना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका जो बैच है उसकी टाइमिंग 2 बजे से है। ना 4 घंटे का बैच है, वो लगभग 4.25 घंटे हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लास के बाद आपको एक 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, और टोटल जो आपका बैच होगा वो लगभग जो है 7 से 8 महीने का बैच होगा। सात से 8 महीने का समय लगेगा। ठीक है, बैच को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला दिन है, अब आपको 7 से 8 महीने प्रतिदिन 4 घंटे किस तरीके से पढ़ना है वो आप पूरा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, बैच को पढ़ाने का एक नेचुरल तरीका है, एक सीक्वेंस है। क्लास हमेशा उसी क्रम में चलेगी, किसी परीक्षा विशेष के हिसाब से बैच के क्रम को नहीं बदला जाएगा। मतलब इस बात को समझना, जैसे कोई बच्चा ये कह दे कि सर पहले मेंसुरेशन पढ़ा दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन को तभी पढ़ाएंगे जब आपको ज्योमेट्री आ जाएगी। तब ज्योमेट्री के बाद ही मेंसुरेशन चलेगा। अब कोई बच्चा आके कहे कि 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में मेंसुरेशन ज़्यादा पूछा जाएगा, तो अगर 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है तो आपको पढ़ाई 1 साल पहले करनी चाहिए थी ना। कहने का मतलब किसी विशेष परीक्षा के हिसाब से बैच का तौर तरीका नहीं बदला जाएगा। बैच जिस क्रम में चलना है उसी क्रम में चलेगा। बात समझ गए? अब देखिए, ये जो बैच है आपका, ये आपका एसएससी सीजीएल लेवल का बैच होगा, ऑब्लिक सीडीएस। ये जो बैच मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका जो लेवल होगा वो एसएससी सीजीएल और सीडीएस लेवल का बैच होगा। और वनडे की तैयारी जो बच्चे करते हैं, 1 दिवसीय परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, उनका यह मैक्सिमम लेवल है। इसके ऊपर कौन सा एग्जाम होता है? कैट का, जो आपको देना नहीं है। कैट का एग्जाम एकदम अलग है, उसकी भीड़ एकदम अलग है, उसको पढ़ने वाले लोग अलग हैं। कैट का कुछ मैटर इसमें आता है सीडीएस और सीजीएल में। मतलब ये आपका 1 दिवसीय परीक्षाओं का, ऐसी परीक्षाएं जो आप लोग देने वाले हो, उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ये मैक्सिमम लिमिट, अगर ये बैच आप करते हो तो फिर आपको बाद में मान लीजिए जैसे ये एसएससी जीडी के लिए दोबारा बैच नहीं करना है। आप देखे होंगे पूरे शहर में होर्डिंग लग गई है, एसएससी जीडी का बैच प्रारंभ।
लेकिन जो सीजीएल की कोचिंग कर चुका है उसको एसएससी जीडी की कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका यूपीएसआई और एमपीएसआई या आप कह लीजिए दिल्ली एसआई दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यूपीएसआई के लिए आपको अलग से मूल विधि और हिंदी करना पड़ेगा। मैं मूल विधि हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एसआई में स्पेशल आता है ना। हम कॉमन मैथ, रीजनिंग और जीएस की बात कर रहे हैं, एसआई में इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको दोबारा कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आपका जैसे आरआरबी की परीक्षा हो गई, ठीक ना, आपका बैंक का परीक्षा हो गई, उसके बाद अभी एक आपका यूपीएससी पेट की परीक्षा के लिए आपको दोबारा कोचिंग नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? इसी यूपीएससी में ही आता है ना लेखपाल आपका। ठीक, उसके बाद जितने ये पुलिस के एग्जाम होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चा एसएससी सीजीएल की कोचिंग कर चुका है, हम प्रयागराज की बात अपने बता रहे हैं, लड़का एसएससी सीजीएल की कोचिंग करने के बाद लेखपाल की कोचिंग ढूंढता है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसएससी के नाम पर जो बैच पढ़ाए जाते हैं वो एसएससी सीजीएल लेवल का रहता ही नहीं है। अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी आपसे सही से कर लो आप, तो आपको ये सब परीक्षाओं के पेपर एकदम बच्चा लगेगा, बच्चा। ठीक है, लेकिन हमें बहुत आश्चर्य होता है और अध्यापक और कोचिंग वाले भी सीजीएल का बैच पढ़ाएंगे, एसआई का बैच जब आ जाएगी वैकेंसी तो अपने ही बैच में आके बोलेंगे कि एसआई की वैकेंसी आ गई है, हमारे यहाँ नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जल्दी जल्दी एडमिशन ले लो, पहले 100 बच्चे पर 50% ऑफ है। ठीक है, ये सब गलत तरीके हैं। मैं अपने हर बैच में जब से यूपीएसआई की वैकेंसी सुनाई दी है कि 1 अप्रैल से यूपीएसआई का फॉर्म भरा जाएगा, है ना, तब से मैं हर क्लास में यही बोल रहा हूँ कि जो लोग सीजीएल की कोचिंग कर चुके हैं उनको दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मूल विधि और संविधान की क्लास आप लोग को भी मिल जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, कर्नलगंज ब्रांच पे, सलोरी ब्रांच पे, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब बैच चलाए जाएंगे। तो आप लोग को भी एसआई के लिए अलग से नहीं परेशान होना है। और इस जानकारी को आपकी जिम्मेदारी है कि सबको बताएं। इस समय मैं देख रहा हूं कि पूरे शहर में लोग एसआई के लिए परेशान हैं, जबकि सब एसएससी की कोचिंग कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा पता नहीं किस तरीके से कोचिंग और अध्यापकों ने माहौल बना रखा है और किस तरीके से बच्चा सोचता है और किस तरीके से विश्लेषण करता है, राम जाने। अदरवाइज ये मैक्सिमम लिमिट है। ये कोचिंग करने के बाद आपको दोबारा कोचिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग सीजीएल की कोचिंग करेंगे, लेखपाल की कोचिंग करेंगे, ग्रुप डी की कोचिंग करेंगे, समझ गए। अभी पीईटी आने वाला है तो देखना सब जने पीईटी की कोचिंग करे जाएंगे। तो मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। तो ये आपका एसएससी सीजीएल और सीडीएस लेवल का बैच रहेगा, 7 से 8 महीना चलेगा, 2 से 6 4 घंटे का रोज 4.5 घंटे का लगभग बैच रहेगा।
रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखिएगा। अब 2-3 में शब्दावली है जो आपको क्लियर करना चाहूँगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे लोग कहते हैं फंडामेंटल बैच और प्रैक्टिस बैच खूब चलता है, होर्डिंग, बैनर, प्रचार प्रसार सब देखते होंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप उसका जवाब देना। फंडामेंटल बैच का मतलब क्या? कि पूरी फंडामेंटल बातें आपको बता दी जाएंगी। प्रैक्टिस बैच का मतलब होता है अभ्यास बैच, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास होता है। अब आप हमको बताओ, जैसे आज तारीख है आपकी 16 मार्च 2021। मान लीजिए आज मैंने आपको संख्या पद्धति पढ़ाया, बहुत ध्यान समझना। तो संख्या पद्धति मान लो 1 महीने में ख़त्म हो गई, अप्रैल में संख्या पद्धति समाप्त हो गई। बैच के महीने का है? 7-8 महीने का। बैच 7-8 महीने का है, मतलब बैच आपका कब समाप्त होगा? जोड़ो 7 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, नवंबर 2021 में। उसके बाद आप ज्वाइन करोगे प्रैक्टिस बैच। तो साहब हमको जरा ये बताइए, जब नवंबर में बैच खत्म होगा उस समय संख्या पद्धति पढ़े हुए 7 महीना बीत चुका होगा। तो मतलब संख्या पद्धति पढ़ोगे आज, अभ्यास करोगे 7 महीने बाद। अब यही तो होता है। देखिए, फंडामेंटल और प्रैक्टिस सीरीज में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। फंडामेंटल और प्रैक्टिस समांतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर से सुनना मेरी बात, सीरीज में नहीं चलता है फंडामेंटल और प्रैक्टिस, समांतर चलता है। मतलब फंडामेंटल पढ़ते चलिए, साथ में अभ्यास करते चलिए। ऐसा कोई बैच नहीं होता है, यह मार्केटिंग का एक तरीका बन गया है। लोग फंडामेंटल बैच चलाते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं कि अब हमारे प्रैक्टिस बैच में एडमिशन ले लो। यही तो होता है, जबकि ये गलत तरीका है। अरे भाई आप समझो, अगर मैं गणित की बात करूं, गणित का जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वही तो उसका बैच है। गणित को अभ्यास कर करके ही सीखा जाता है। तो कैसे आप फंडामेंटल और प्रैक्टिस को अलग कर देते हो? बात समझ में आई? फंडामेंटल और प्रैक्टिस एक साथ चलेगा। हम आपको फंडामेंटल भी बताएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इसी तरह एक शब्द खूब चलता है, प्री और मेंस। चलिए आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या अंतर है दोनों में? प्री और मेंस में क्या अंतर है? जैसे मैं आपको मान लीजिए परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? परसेंटेज। अब इसमें प्री और मेंस क्या है बताओ? लोग बोलते ना टायर 1, टायर 2, प्री, मेंस क्या है? मेंस हाई लेवल। तो ये बताइए, तुमको जब हम परसेंटेज पढ़ाना शुरू करेंगे, देखिए बच्चे ने कहा कि प्री का मतलब हल्का लेवल और मेंस का मतलब भारी लेवल। तो ये बताइए, हम तुमको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? आधा हल्का हल्का पढ़ा के छोड़ देंगे और बोलेंगे कि प्री हो जाएगा तो मेंस में फिर आना। आप जिन बातों पर आप हंस रहे हो ना, पूरा शहर उन्हीं बैनर और होर्डिंग से पटा पड़ा हुआ है।
और लोग बैच पे बैच चला रहे हैं। और मास्टर बताता है कि मेरा मेंस का बैच शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। भैया परसेंटेज मतलब परसेंटेज होता है, एक बार पढ़ना है और पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर चाहे प्री में पूछे, चाहे मेंस में पूछे, चाहे पुलिस में पूछे, चाहे एसएससी में पूछे, चाहे बैंक में पूछे, चाहे रेलवे में पूछे। ओके, ऐसा कोई अलग से बैच नहीं है ना। मैंने कभी अपने 12 साल के कैरियर में पढ़ाया है, हमको पढ़ाते हुए 12 साल बीत चुका है, 13वां साल चल रहा है। आज तक मैंने कभी प्री और मेंस का बैच नहीं पढ़ाया है। उसके बाद आ जाओ, एक होता है जनरल बैच और एक होता है, इसमें अंतर बताओ। जनरल मतलब, हाँ अच्छा, हाँ अभी बताओ, हम तुमको मैथ रीजनिंग के लिए सवेरे बुलाएं और इंग्लिश जीएस के लिए संध्या की बुलाएं, तो आप कहोगे इंडिविजुअल बैच है ना। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जनरल बैच में ऐसे पढ़ाते हैं कॉमन भीड़ में, इंडिविजुअल बैच में एकदम स्पेशल पढ़ाएंगे। भैया पढ़ाई सामान्य और स्पेशल नहीं होती है। आलू थोड़ी है कि 18 रुपया किलो है, 20 रुपया किलो है। हम देखें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की क्लास एक साथ इसलिए लगाई जाती है कि बच्चे को 2 बार आना जाना ना पड़े। बच्चा एक बार आए और दोनों कोचिंग करके चला जाए, तो लोग कहेंगे सामान्य बैच भैया। और एक दाई सवेरे बुलाई, एक दाई संध्या की, तो कहेंगे स्पेशल बैच है, इंडिविजुअल बैच है। ये सब बाजार में गलत तरह के शब्द हैं जो व्यापक रूप से घूम रहे हैं। प्री का बैच, मेंस का बैच, फंडामेंटल बैच, प्रैक्टिस बैच, जनरल बैच, इंडिविजुअल बैच, ऐसा कोई भी बैच नहीं होता है। ना आज तक मैंने कोई ऐसा बैच पढ़ाया है पूरे 12 साल के रिकॉर्ड में। हम तुमको भैया एक बार पढ़ाएंगे, एक बार 7 से 8 महीना। फंडामेंटल भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, प्री भी होगा, मेंस भी होगा, जनरल भी होगा, इंडिविजुअल भी होगा। जो पढ़ा देंगे वो फाइनल हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहिए। बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, बहुत ज़्यादा भ्रामक विज्ञापन है बाजार में, समझ गए? इस चीज़ का ध्यान रखना। इन सब शब्दों से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है मामला? अब इस सब चक्कर में ना पड़िएगा। और अगर आपको लगे कि जनरल बैच है तो बताइएगा, तुमको हम इंग्लिश और जीएस के लिए सवेरे बुला लेंगे एक बार, तो आपको अपने आप को स्पेशल बैच लगने लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, समझ गए? तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दिया। अध्यापक का काम है और कोचिंग का काम है कि बच्चा अगर मिसगाइड हो रहा है तो बच्चे को सही चीज़ बताए। लेकिन समय बदल चुका है, कोचिंग और मास्टर ही बच्चे को सबसे ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है अपने व्यवसाय के चक्कर में। ठीक है? हाँ, ये सारी चीज़ें हमदम क्लियर कर मैंने आपको बता दिया। अब मैं अपने विषय की बात करता हूँ। मैथ रीजनिंग दोनों मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। बीच में कोई दूसरा टीचर कभी ना आया है ना आएगा। अन्य कोचिंगों में ऐसा होता है, बैच किसी और के नाम पे बनता है, पढ़ाता कोई और है। इसलिए बच्चे इंक्वायरी पर ये पूछते हैं कि सर ही पढ़ाएंगे कि नहीं। ऐसा आज तक किसी बैच में हुआ ही नहीं 12 साल में, और ना कभी होगा। अगर मेरे नाम पे बैच बना है तो मैं ही पढ़ाऊँगा। जिस बैच में मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसमें बता दिया जाता है कि इसमें सर, क्योंकि मैथ पढ़ाने वाले 3 अध्यापक हैं कोचिंग में, तो जो बैच जिसके नाम पर शुरू होता है वही उस बैच को पढ़ाता है। ठीक ना? फंसने फंसाने का कोई काम नहीं है।
बिल्कुल भी आपको ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अपने आप को फंसा हुआ ना महसूस करे। ये बच्चों के दिमाग में रहता है ना यार कि ऐसा ना हो कि कहीं फंस गए यार, लगता है गड़बड़ जगह हो गए। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने विषय की बात करता हूँ, मैथ और रीजनिंग की। देखिए मैथ और रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस है, रीजनिंग मैथ में आपके 11 मॉड्यूल हैं और रीजनिंग में आपके 7 मॉड्यूल हैं। मैथ में 11 मॉड्यूल किस लिए है? क्योंकि मैथ में कई पार्ट है ना। अरिथमेटिक है आपकी, डीआई और सांख्यिकी है, उसके बाद आपका ज्योमेट्री है, आपका मेंसुरेशन का पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट है। लिखिए ना, ये सब आपको प्रिंटेड मिलेगा अभी। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, कोऑर्डिनेट, इसको आप लोग बोलते हो एडवांस मैथ। ठीक है, नंबर सिस्टम वाली सीट दे दो। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आपको पढ़ना है। हम आपको सांख्यिकी भी पढ़ाएंगे। सांख्यिकी की आपके यहाँ पूछा जाता है। उसके बाद इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और पढ़ाऊँगा, जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। एसएससी में तो ये सब कम पूछा जाता है, यूपीएसआई में थोड़ा पूछा गया है। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक हमको लो, ये सब आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा। ये पीछे सब लिखित है। मौखिक कोई कार्य नहीं है, सारे कार्य लिखित होंगे। मिल रहा है आपको? और सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए पहली क्लास में आप पहले समझ लो पूरा कि कहानी कैसे चलेगी पूरी। बैच, देखिए जो मैं आपको पूरा बैच पढ़ाऊंगा उसका जो लेवल होगा वो एसएससी सीजीएल 2017 का मेंस होगा। सुनिएगा ध्यान से, इसको लेते इधर 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 ध्यान देना। एसएससी सीजीएल के इतिहास में अब तक का जो सबसे कठिन पेपर है वो सीजीएल मेंस 2017 का है। जानकारी दी ना? तो अगर जानकारी नहीं थी तो आज जानकारी हो गई। सीजीएल मेंस 2017 को हम बेस बनाएंगे। बेस एक रेफरेंस लेते हैं ना भाई, एक किसी चीज का एक रेफरेंस लिया जाता है। तो सीजीएल मेंस 2017 को बेस बना के हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीजीएल के इतिहास का अब तक का सबसे कठिन पेपर है। कुल 6 पेपर हुए थे। कितने? 6 पेपर हुए थे। ये उन्हीं 6 पेपर का ये सल्यूशन है। इसमें ये बुक आपको मिलेगी, इसको दे दो, बुक को बांटो। ये एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर हैं
2017 का। ये 2017 के मेंस के 6 पेपर हैं, 6 पेपर अभी आपको मिल रहा है। दो इसको, ये अब तक का सीजीएल का सबसे कठिन पेपर है, तो इसको हम बेस बना के पढ़ाई करेंगे। अगर इस लेवल पे आपकी पढ़ाई हो गई तो फिर उसके ऊपर कुछ है नहीं एक दिवसीय परीक्षाओं में। ये किताब अभी आपको मिल जाएगी। इसको अगर आप एसएससी के विद्यार्थी हैं और आप एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं तो ये सबके पास हमेशा होना चाहिए। मतलब क्या, जो सबसे कठिन पेपर है उसी को बेस बना के पढ़ाई होगी। बात समझ गए? ठीक है। देखिए, जितने भी मैं अध्याय पढ़ाऊंगा, जैसे मैथ, हमने मैथ में क्या बताए, कुल 11 मॉड्यूल हैं। हम जैसे बात करें पहले मॉड्यूल की, मॉड्यूल 1, 11 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल में 5 अध्याय। पहले मॉड्यूल में क्या क्या है? नंबर सिस्टम, लासा वासा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड मीन और एज। ये पहला मॉड्यूल है। ऐसे 11 मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं? 11। हर मॉड्यूल में 5 अध्याय, एक आध मॉड्यूल में 10 अध्याय भी हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे पहला अध्याय पढ़ाना शुरू किए, हर अध्याय में नंबर सिस्टम को छोड़ के हर अध्याय में आपको लेवल वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। नंबर सिस्टम को लेवल वाइज नहीं बनाया गया है, नंबर सिस्टम को टॉपिक वाइज बनाया गया है, क्योंकि यह सबसे अलग है। तो जैसे कोई अध्याय शुरू होगा उसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। हम आपको क्लास पढ़ाते चलेंगे, आपको घर में प्रैक्टिस शीट को हल करना है। फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो क्लास में बताएंगे। अब फिर मुद्दा वहीं आके फंस गया। अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं आएंगे तो आपको सवाल आएगा ही नहीं, तब तो आपको कोई सवाल ही नहीं आएगा, तो आप क्लास को डिस्टर्ब करोगे। इसलिए ध्यान रखना, मैं जितनी कहानी बता रहा हूँ सब पर शर्तें लागू है। क्या? रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। रोज आना है और समय से आना है। अगर आप रोज नहीं आएंगे, समय से नहीं आएंगे, तो जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा उसको आप हल नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए? इसी क्रम से पूरी आपकी 7 महीने क्लास चलेगी, 8 महीने। जैसे आज हमको पहला मॉड्यूल शुरू करना है, तो पहले मॉड्यूल की पहला अध्याय क्या है? नंबर सिस्टम। तो इसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल गई। अब हम जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे इसके क्वेश्चन आपको हल करना है। जब हम पूरा अध्याय पढ़ा देंगे तो आखिरी में इसको हल करवाएंगे। समझ गए? अब आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। हमने बता दिया कि 7 महीने 8 महीने 7-8 महीने प्रतिदिन 4 घंटे तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। ये मेंस वाली किताब सबको मिल गई। इसको सबको रोज लाना है, रोज ले जाना है। ये मेंस के 6 पेपर हैं सॉल्यूशन सहित, सबका सॉल्यूशन भी है। कुछ पूछना है? कोई आपको कोई शक हो पढ़ाई को लेके, कंटेंट को लेके?
सब लोग अपने मोबाइल में एक्सीड पब्लिकेशन का यह टेलीग्राम है, सभी लोग अपने मोबाइल में क्या करेंगे, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे, एक्सीड पब्लिकेशन के चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको बहुत मसाला मिलेगा, पूरी किताब मिलेगी PDF के रूप में। ये सारी चीज़ें एक बार इधर दिखा दो इनको, कैमरामैन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। कई लोगों ने फर्जी चैनल बना रखा है, तो कंफ्यूज ना होना। अपना जो चैनल है उस पर लगभग 21,000 लोग हैं, इसी को ज्वाइन करना, समझ गए। अब आपको कुछ पूछना है, अदरवाइज मैं अपनी क्लास को शुरू करूं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी। ये पूरा मैंने 7 महीने की प्लानिंग आपको बता दी, इसी प्लानिंग से आपकी क्लास चलेगी।